हेलो बच्चों, साइंस 1 और 2 काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, आपके प्रीलिम्स भी आने वाले होंगे। टोटल साइंस 1 और 2 मिलाकर टोटल 20 चैप्टर्स है। ये 20 चैप्टर सुन के किसी का भी दिमाग घूम सकता है, पर अगर स्ट्रैटेजिकली इसको पढ़ा जाए तो बहुत ईजीली ये चैप्टर्स को हम टैकल कर सकते हैं, मार्क्स भी पूरे ला सकते हैं और पढ़ना भी पूरा नहीं पड़ेगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नासिर शेख है। मैं पिछले 10 सालों से क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आज के वीडियो में हम साइंस 1 का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके मार्क्स देखेंगे, चैप्टर वाइज मार्क्स क्या होते हैं, कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, कौन से चैप्टर्स छोड़ने चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने हैं या नहीं करने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्क्स विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन का मतलब क्या है। एंड विदाउट ऑप्शन का क्या मतलब होता है। आपके टोटल मार्क्स विद ऑप्शन 60 होते हैं और विदाउट ऑप्शन 40 होते हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे पूरा पेपर आता है तो जैसे 5 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक करने तो उसको 5 ही मार्क का काउंट करेंगे, पर आप उसको पूरा काउंट करेंगे विथ ऑप्शन के साथ काउंट करेंगे तो 60 होगा, और सिर्फ विदाउट ऑप्शन आपको कितने करने हैं? 40। ठीक है, यानी आपको 40 मार्क का ही लिखना होता है पेपर, बराबर। अब पहले तो इसको समझ लो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 10 चैप्टर है, सामने इसके वेटेज लिखे हुए, मतलब लगभग इतने मार्क्स का आएगा। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ये कोई ऑफिशियल वेटेज नहीं होता। ये मतलब पास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस है कि वहाँ से देखा गया कि ये ट्रेंड चलते आ रहा है, तो लगभग इतने मार्क्स का ये आपको मिलेगा। ये साइंस 1 का वेटेज है आपके लिए। तो वेटेज कैसा लिखा हुआ है? 3/5 का मतलब क्या है? 3/5 का मतलब ये है कि 3 मार्क्स का जो है वो आपको विदाउट ऑप्शन है और 5 मार्क्स जो है वो विथ ऑप्शन के साथ में है। ठीक है, मतलब टोटल 5 का आएगा। कंपल्सरीली आपको 3 मार्क का कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। वैसे ही हर एक के लिए वेटेज दिया गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज में आपको कार्बन कंपाउंड मिल जाएगा, मेटलर्जी मिल जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो पहली बात तो आप ये मार्क्स देख लीजिए इसके कि मार्क्स कितने कितने हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये मार्क्स देखने के बाद आपको लगेगा नहीं है तो सारे 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इस साइड से टोटल करेंगे 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3, इस साइड का जब आप टोटल करेंगे जहाँ पर आपको मार्क्स विदाउट ऑप्शन आप देखेंगे तो वो 40 होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे करने जाएंगे तो इस साइड से अगर आप देख रहे हैं तो आप बोलेंगे सर 40 मार्क का तो है, सब लिखना पड़ेगा। तो अगर सब लिखना है तो पढ़ना भी सब पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, सुनो। आप पास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठा लो, पास्ट ईयर का अगर कोई भी पेपर आप उठा लेंगे तो आप उसमें ये देखेंगे कि कभी भी एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर्स के टॉपिक रिपीट नहीं हुए हैं। मतलब मान लो कि किसी एक चैप्टर में ग्रेविटेशन, किसी एक क्वेश्चन में ग्रेविटेशन आया है तो ज़रूरी नहीं कि ग्रेविटेशन का ही क्वेश्चन दूसरा भी होगा। और अगर 3 क्वेश्चन है तो वो और हमेशा जो है वो तीनों क्वेश्चन अलग चैप्टर से ही होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप साइंस 1 में अगर आपको 40 मार्क्स के लिए जाना है तो अगर आप विद ऑप्शन के साथ जाएंगे, यहाँ पर ये सारे जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं विद ऑप्शन के साथ, ये सारे मार्क्स दिख रहे हैं, इसके हिसाब से आके आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स उठा सकते हैं और उसको पूरा पढ़ लीजिए, जहाँ से आपका पूरे मार्क्स कितने हो जाए, 40 मार्क्स आपके कवर हो जाए। मान लो आपने बोला कि सर मैं इसमें से ये कर लेता हूँ, केमिकल रिएक्शन कर लेता हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर लेता हूँ, तो इसके 12 मार्क्स हो गए। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कर लेता हूँ, 7 मार्क हो गए, 19 हो गए। हीट कर लेता हूँ मैं, 5 मार्क हो गए, 24 हो गए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर लेता हूँ, 6 हो गए, 30 हो गए। लेंसेज कर लूँगा तो 36 हो जाएगा, और यहाँ से स्पेस मिशन कर लेता हूँ 5, तो 41 लगभग तो यही हो रहा है। कितने चैप्टर हुए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप 10 में से सिर्फ 6 चैप्टर भी करके जा रहे हो तो आपके 40 मार्क हो रहे हैं। तो यानी कि आप कुछ चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं यहाँ पर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 चैप्टर छोड़ के आओगे। 4 चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट आधी बुक हो गई, बराबर है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। 4 नहीं तो एटलीस्ट आप 2 चैप्टर्स छोड़ के जाएं। मेरे हिसाब से एटलीस्ट कोई भी 2 चैप्टर को लीव कर दें। कैसे लीव करें? ऐसा नहीं कि पूरी तरह से लीव करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में तो ऑप्शन आते नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शन नहीं आते और आपने चैप्टर को छोड़ दिया तो आपका ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, तो उसको तो नहीं छोड़ सकते। तो बेसिक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग इतनी रखें कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आप कर पाएँ। ठीक, समझ गए? तो कितने चैप्टर्स पढ़ने? बेयर मिनिमम से मिनिमम अगर आपको 40 स्कोर करना और मिनिमम चैप्टर्स पढ़ने तो बेयर मिनिमम वो 6 होने चाहिए।
और अगर आपको सेफ साइड पे रहना तो 8 चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ, 2 चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ो, तभी भी 40 मार्क्स साइंस में मिलेगा। ये इतना करके जाना है। कितना करना है फिर से बोल देता हूँ, 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से एटलीस्ट 8 करो, 2 भी छोड़ दोगे तब भी डेफिनेटली 40 मार्क्स इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब एक बड़ा सवाल है कि सर न्यूमेरिकल्स का क्या करेंगे। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करूं तो अगर आप 10 के आगे साइंस वगैरह नहीं लेना चाहते कंफर्म है तो न्यूमेरिकल्स पे जाओ ही मत। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स का कोई अलग से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, वो किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में आएगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल से कंफर्टेबल नहीं हो तो बिल्कुल ना करो। पर हाँ, आप आगे जाके साइंस वगैरह लेना चाहते हो, साइंस या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, तो फिलहाल इसको ज़रूर ऑप्ट करो। न्यूमेरिकल घुमा फिरा के 2 से 4 मार्क के बीच में आएगा, उसके अलावा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो फिलहाल में आपको चाहिए तो आप न्यूमेरिकल भी छोड़ सकते हो, न्यूमेरिकल नहीं भी कर सकते हो तो भी आपको चल जाएगा। पर याद रखना, अगर आपने 6 से 8 चैप्टर के दरमियान में किया है और उस चैप्टर में न्यूमेरिकल है तो उसको ज़रूर करना, क्योंकि आपने 2 चैप्टर ऑलरेडी छोड़े हुए हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर जो है वो है कि साइंस के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, साइंस को पढ़ने के सोर्सेज हैं हमारे पास। वो सोर्सेज क्या हैं वो देखो, आपको समझना पड़ेगा कि साइंस को पढ़ने के सोर्सेज क्या हैं हमारे पास। सबसे पहला सोर्स जो साइंस को हमारे पास पढ़ने का है वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ना है। टेक्स्ट बुक क्या करनी है? टेक्स्ट बुक लिटरली आपको पूरी रीड करनी है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक आपको रीड करनी है। अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं रीड करेंगे तो आप साइंस में पहले ही धड़ाम से गिरे। हाँ, आप सोच रहे नहीं सर मैं तो फलाना फलाना डाइजेस्ट से पढ़ रहा हूँ, इस डाइजेस्ट से पढ़ रहा हूँ, उस डाइजेस्ट से पढ़ रहा हूँ, हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। आपको पहले टेक्स्ट बुक रीड करनी। क्यों? क्योंकि ना टेक्स्ट बैक से पूरा आता है, ना किसी डाइजेस्ट से पूरा आता है। आता कहाँ से है? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इज़ योर बाइबल। आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, क्लियर कर लो। तो पहली चीज़ तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, आप उसके टेक्स्ट बैक को इग्नोर नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। टेक्स्ट बैक को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, टेक्स्ट बैक आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़ जो है आपके पास्ट ईयर के पेपर्स करने हैं। ठीक है, पास्ट ईयर के पेपर्स आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो तीसरी चीज़ आपके लिए क्या हो गई? पास्ट ईयर्स के पेपर को सॉल्व करना। इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है, अगर सब रिवीजन हो जाएगा तब 21 सेट लेकर उसमें से उसको रिवाइज कर सकते हो, तब ये आपको वहाँ पर सफिशेंटली आपके लिए पूरा रहेगा। यहाँ तक एटलीस्ट इतना करोगे तो क्लियर होगा। और चाहिए तो स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको देख सकते हो। स्कूल के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके अपनी स्कूल का है, दूसरी स्कूल का मांग लो, किसी से कोचिंग का मांग लो, उसको देख लो तो काफ़ी भी, वो भी आपके लिए काफ़ी है। पर चैप्टर पढ़ा, टेक्स्ट बैक किया, तो उसके बाद पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है, वरना मालूम नहीं पड़ेगा आया या नहीं आया। तो इतनी सी बात थी। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशंस करो। और मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के लिए है कंसिडरेशन में, तो उस पर ज़रूर इंशाल्लाह मैं वीडियो डालूँगा। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।